अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुकद्दर खान जो हर हफ्ते लेकर आते हैं आप लोगों के लिए प्रोग्राम जिसका नाम है चलें देखते हैं। हम हर हफ्ते ऐसे करते हैं कि किसी एक टॉपिक को लेके चलते हैं और उस टॉपिक के पे लोगों से व्यूज़ लेते हैं कि उसके पॉजिटिव किसी भी टॉपिक पे अगर हम बात करते हैं तो उसके पॉजिटिव साइड भी लोगों से व्यूज़ लेते हैं और नेगेटिव भी। आज है कि हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो ये है कि आजकल का जो नौजवान है वो उसको मोहब्बत भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, केयर भी चाहिए, तवज्जो भी चाहिए, लेकिन वो शादी से घबराता है। ये बड़ी अहम बात है कि आजकल का जो नौजवान है वो शादी से क्यों घबराता है, उसकी आया वजूहात क्या है, आया उसकी वजह ये है कि वो ज़िम्मेदारियों से घबराता है, आया बेरोज़गारी इसकी बहुत बड़ी अहम वजह हो सकती है कि बेरोज़गारी का ज़्यादा बढ़ना, बेरोज़गारी का ज़्यादा होना, उसकी वजह से नौजवान जो है वो ज़हनी तौर पर वो इतना डाउन होता है कि वो शादी नहीं करना चाहता। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जो हमसे पहले जो हमारे बड़े थे जब उनकी शादियां होती थी तो वो बड़े खुशी से अपनी शादी का एहतमाम करते थे, शादी करते थे, कबूल करते थे इस फ़ैसले को। लेकिन आजकल के जो नौजवान हैं वो शादी के इस लफ्ज़ से और इस अमल से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हम शादी करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, शादी के बाद ज़िम्मेदारियाँ आएंगी, शादी के बाद पता नहीं बेरोज़गार हूँ, पता नहीं मेरी बीवी हम सरवाइव कर जाएंगे या नहीं कर जाएंगे। बीवी से याद आया, अब ये एक और अहम सवाल भी है कि शादी से घबराने की एक वजह ये भी तो हो सकती है कि लोगों से ये पूछेंगे कहीं कि जो शादी से दूर भाग रहे हैं इसकी वजह ये तो नहीं है कि आया मैं शादी करूँगा, मेरी बीवी कैसी होगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी या नहीं होगी। अब बीवी, ये भी लोगों से हम सवाल करेंगे, इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा हम ये लोगों से बात करेंगे कि शादी के बाद जो ज़्यादातर मसाइल होते हैं, जो ज़्यादा अगर हमें कोई शादीशुदा जोड़े मिलते हैं, शादीशुदा लोग मिलते हैं, हम उनसे बात करेंगे कि शादी के बाद सबसे ज़्यादा मसाइल किस चीज़ के होते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग का ना होना, उसकी वजह क्या हो सकती है। मियाँ बीवी के दरमियान में जो क्लैशेज़ आते हैं उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। और जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से भी लोगों से बात करेंगे कि आजकल के ये जो जनरेशन है ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं एडजस्ट कर पाते। पहले ये होता था कि एक घर में 6 फैमिलीज़ रहती थी और मिल के रहते थे और आखिर तक रहते थे, उसमें बरकत भी होती थी। लेकिन अब ऐसा माहौल आ गया कि शादी होती है कि शादी से पहले ये चीज़ तय कर दी जाती है कि हम अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से अगर करवाने जा रहे हैं तो उससे पहले ये है कि शादी के फ़ौरन बाद इनको अलग होना पड़ेगा। ये चीज़ें हम सारी पूछेंगे और सबसे अहम हमारा टॉपिक का हमारा जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि शादी से लोग आजकल के नौजवान क्यों घबराते हैं, उसकी वजह क्या है। चलें देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। क्या नाम है आपका? साजिद। साजिद साहब, कहाँ से हैं आप? मैं सर रावलपिंडी से हूँ। रावलपिंडी से हैं, क्या करते हैं? मेरा काम है सोलर का और सोलर का यूपी काम सोलर है। का। ठीक है, शादी हो गई है आपकी? जी होगी। कितना अर्सा हो गया शादी को? मेरी शादी को जी तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हैं। ये बच्चे आपके हैं? 3 बजे मेरे। ये और ये। वो और ये 2-3 कौन है? भांजे। ये भांजे हैं आपके। इनकी शादियां हुई हैं? नहीं हुई। नहीं हुई। नहीं। अच्छा, हमारे आज का जो प्रोग्राम का टॉपिक है वो ये है कि आजकल का जो नौजवान है वो शादी से घबराता है। आया उसकी वजह क्या है कि वो शादी से क्यों घबराते हैं? हालात की वजह से, बेरोजगारी की वजह से या रिलेशनशिप की वजह से? नहीं, हालात और बेरोजगारी की वजह से। कैसे? मसलन ये जो हालात है आपके सामने, बिजली का बिल नहीं लोग दे सकते, ठीक है, और 1-2 टाइम का खाना नहीं कर सकते। वो ये सोचते हैं यार कि अगर हमने शादी कर ली, फैमिली, तो कहाँ से होगा। ठीक हो तो गया। ये हालात आप देख लें। बिजली का बिल इतना आ जाता है कि बंदा एक वक्त अगर जो बंदा 2000 या 1500 रुपये दिहाड़ी लगाता है जी, वो बिजली का बिल महीने का इकट्ठा करेगा या खाएगा या फैमिली पड़ेगा। लेकिन हमने कहीं ना कहीं ये भी तो पढ़ा है कि औरत जो है अपना रिस्क खुद लेकर आती है, तो फिर इस चीज़ का खौफ कैसे? वो ठीक है, वो सही है, वो सलाम अच्छी बात है, वो सब कहते हैं। लेकिन किसी की आजकल जो माहौल, जो हालात चल रहे हैं, वो लोग यही सोचते हैं यार कि नहीं, मैं अगर शादी कर लूँगा तो मेरी और फैमिली मसाइल हैं, उनके भी सिस्टर जिस तरह की बहनें हैं उनकी शादी करूँगा या मैं अपनी कर लूँ तो उनका क्या होगा। उनका क्या ये होगा? हालात ऐसे हैं। बस ये अल्लाह पाक आसानी करे सबके लिए। आमीन, और आमीन। सब अच्छा हो जाए। सब अच्छा हो जाए। क्या नाम है आपका? अनीसुर रहमान। अनीसुल रहमान। शादी हुई है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। कितना अर्सा हो गया शादी को? तकरीबन 6 साल। हैं? 6 साल। 6 साल हो गए। ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर नहीं, रहे? मेरी बड़े तो शादी नहीं हुई है, अभी मामू की हुई है। इसकी नहीं हुई ये मामू ये देखा ना, ये अभी भी भाग रहा है शादी से। भाग रहा हैं? क्यों नहीं करनी शादी?
शादी करेंगे? किससे करेंगे? अभी तो मेरी 16 साल उम्र है। 16 साल उम्र है तो ये इतना बेड़ा क्यों गर्क किया हुआ है आपने? मेरी आपसे डबल ट्रिपल उम्र है, आपसे ज्यादा जवान दिखता हूँ। हमारी जो गवर्नमेंट है। जा रहा था, अच्छा, इससे पहली दफा मरी देख रहा था और हम बना मोटरवे से वापस आए हैं। उन्होंने कहा जी कि आगे रास्ता बंद है और ये पहली दफा ही मरी जा रहा था। और इसके नसीब में मरी था, देखना नहीं है। ये भी यही कह रहा है अभी आप खुद सोचिए कि मैं मरी मेरे नसीब में नहीं है। नहीं, उसकी शादी देखिए, तो बहुत उसकी दूर है। वजूहात है ना, उसकी वजह ये है। मैं अभी अपने कैमरामैन को यही बता रहा था कि कल हम मरी में शो करेंगे और मेरा अहम टॉपिक यही होगा, उसमें ज्यादा जोर इस बात पे होगा। इधर हाँ नहीं, मेरा उस पे ज्यादा कल के मरी वाले टॉपिक पे ये होगा, मैं बर्फ शरफ नहीं दिखाऊंगा, मैं वालिदैन से पूछूंगा, मैं बात करूंगा कि आया आप लोग देखें हमारे मुल्क में अगर कोई खूबसूरत कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है या कुछ बर्फ पड़ गई है, आप इंजॉय करें, ना कि हमारे लोग टूट पड़ते हैं। ट्रैफिक है, हमें सामने नजर आ रहा है कि ट्रैफिक है, आगे रास्ता बंद है, लेकिन हम घुसेंगे, उसके बावजूद जाते हैं, उसके बावजूद कहते हैं जाएंगे, आगे रास्ता खुल जाएगा। ठीक है। और दूसरा उससे भी अहम बात ये कि जो नौजवान हैं इनकी तरह ये छुप के जाते हैं मरी, ठीक है। अब मेरा ख्याल करना चाहिए था, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था। आप फर्स्ट टाइम जा रहे थे, चलिए इसमें कोई बेहतरी होगी ना? बेहतरी तो है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। अच्छा, ये बताएं कि शादी आप जो आपका जहन बना हुआ है किससे शादी करनी है, तो आजकल का जो नौजवान है शादी से घबराता नहीं, है? अभी कोई माइंड नहीं है फिलहाल। अच्छा, भाई इसकी पहले होगी, इसकी इधर आए ना, आपको मैं इतने मोहब्बत में बुलाया और आप जरा थोड़ा कैमरे की तरफ मुड़े ना। क्या नाम है आपका? शावेज नाम। शावेज नाम है। होगी शादी या होगी इंशाल्लाह? अब होगी इसी साल इंशाल्लाह। पसंद की शादी होगी इंशाल्लाह। है? घर में लड़ाई फड्डा वगैरह डाला है या प्यार मोहब्बत से ही हो गया? सबको पसंद है, सबको पसंद है, वालिदैन की पसंद, हमारी पसंद है। अच्छा, ये बताएं कि शादी से पहले लड़का और लड़की को क्या आपस में अंडरस्टैंडिंग के लिए बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। इधर तो उल्टे ही हालात हैं सारे। जी जी। इसको कैसे मैनेज करें, कैसे ठीक करें इन चीजों को? ये जब तक आप इस्लाम नाफिज नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात की आपने। जो अब इस्लाम हमारे नाफिज कैसे होगा? जिस तरह हमारे बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते थे ना जी, कि जब तक आप अपने घर में इस्लाम नाफिज नहीं करेंगे तब तक आप बाहर किसी के ऊपर इस्लाम नाफिज नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने घर से शुरू करना होगा हमें। सबसे पहले हमें हमें अपने वालिदैन बताते हैं उनके नक्शे कदम पे चलना होगा, जो हमें वो नसीहत करते हैं। और सबसे पहले इंसान के साथ जो अहम और कीमती रिश्ता होता है वालिदैन के बाद, वो बीवी का होता है। और अपनी बीवी को खुद आप अगर अपनी बीवी पे इस्लाम नाफिज करेंगे तो आपकी जो बीवी होगी वो आपके बच्चों पे इस्लाम नाफिज मामू, ये बांजा भतीजा आपका कामयाब है। बहुत अच्छी बातें की हैं आपने। अगर आपकी वाइफ जो है वो दीन इस्लाम के रास्ते पे चलेगी तो आपके बच्चे ऑलरेडी दीन इस्लाम के रास्ते पे चलेंगे। वेरी गुड। इसलिए कि जो माँ होती है वो पहली दरसगाह होती है जी, औलाद, ठीक है, औलाद की जी। पहला पीरो मुर्शद अपनी जो है वो माँ होती है, वालिदैन होती है। यहाँ पर एक अहम सवाल ये, आपको लगता है कि आजकल की जो माएँ हैं, जो बीवियाँ हैं, क्या उनके अंदर इतना टॉलरेंस लेवल है, इतनी बर्दाश्त है, इतनी वो मेहनती हैं कि वो अपनी औलाद की? हमें तो नहीं लगता। हमने तो आजकल की माओं को देखा है कि अपने बच्चों को मोबाइल दे दिया और जान छोड़ा ली। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ। आजकल जो ज़माना मोबाइल का आ गया है तो बस बच्चा रोए तो उसे कार्टून लगा दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले जो माएँ होती थी वो आपको पता है कि अल्लाह की लोरी सुनाती थी, कुरान पाक की तिलावत लगा देती थी, खुद कुरान पाक पढ़ के सुनाना। ठीक है, तो हमारे जो गौस पाक थे उन्होंने माँ के पेट के अंदर उन्होंने आधा कुरान पाक हिफ्ज़ किया था। क्या बात। वैसी माँ अगर हो तो फिर जो औलाद होती है वो भी गाजी इल्मुद्दीन जैसी पैदा होती है। गाजी मुमताज़ हसन कादरी शहीद साहब। मैडम से भी साथ बात करें ताकि वो जरा कॉन्फिडेंस में आए आप लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम। आप ठीक हैं? जी ठीक। आपकी शादी हुई है? जी। कितना अर्सा हुआ? अच्छा, माशाल्लाह से। तो आप तो काफी यंग हैं। आप भी ठीक हैं वैसे, माशाल्लाह से सही हैं। ठीक है, सही है जी। सेकंड वाइफ ना इसलिए। अच्छा, ये बताएं, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। इन्होंने बताया कि आजकल जो है असल दरसगाह जो है बच्चों की, औलाद की, वो है माँ। जी। बाप दोनों है। जी। आजकल की माएँ ऐसी हैं क्या? जी, बीच में है ऐसी माएँ। आप कैसी वाली हैं? मैं भी आप इनको सुबह तिलावत लगा के देती हैं? नहीं, मोबाइल में लगा के देती हैं। ई कॉमर्स हो गया, डिजिटल हो गया सारा। अच्छा, ये बताएं
क्या लगता है मैडम आपको कि आजकल की जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियां हैं, ये के क्या जहन रखती हैं कि शादी किस तरह के बंदे के साथ करना चाहती हैं और किस तरह के बंदे के साथ वो सरवाइव कर जाएंगी? जो अच्छा हो, कोऑपरेट करने वाला हो जी, उसी के मसलन साथ। अच्छा कैसा, किस सेंस में अच्छा हो? हमने तो ज़्यादातर जो हमारी सर्वे है, जी। आज के प्रोग्राम की सर्वे करते हुए मुझे तो ये पता लगा है कि 90% लड़कियां सिर्फ उसको पसंद करती है, उससे शादी करती है जिसके पास पैसा हो। नहीं, सारा कुछ पैसा ही तो नहीं होता ना। जी, हमने भी यही जी, सुना है, लेकिन जी। हमने सर्वे में तो यही 90% यही जी। गया है। नहीं, अच्छा होना चाहिए, कोऑपरेट करने वाला हो। ठीक हो गया। जी। आजकल का नौजवान शादी से क्यों घबराता है? शादी से पता नहीं, आप फिर हैं? आप तो नहीं घबराई अपने नहीं। टाइम में, ये लोग भी नहीं घबराए? जी नहीं, ये भी नहीं घबराएंगे। चलें, बहुत जी। शुक्रिया सर, Thank थैंक you. यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह शादी हुई है? सर। नहीं, फिलहाल तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, ये बताएं कि आजकल का नौजवान जो है वो शादी से दूर भागता है। हमने बहुत सारे देखे हैं, हमारे क्या, हमसे पहले वाले दौर की बात करते हैं ओके, पहले, बिल्कुल। जो हमारे बड़े थे उनकी जब वो शादी होती थी, ठीक है, तो ना वो शादी से घबराते थे, ना वो मसाइल से, या ना वो इस चीज़ से घबराते थे कि यार आया जो मेरी ज़िंदगी में लड़की आएगी वो कैसी होगी, उससे मैं सरवाइव कर जाऊंगा उसके साथ, वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती थी। बिल्कुल। आजकल ये चीज़ें नहीं होती, लड़का लड़की दोनों शादी से दूर भागते हैं, क्यों? दरअसल ये डिपेंड करता है डिफरेंट ओरिजिन पे। यहाँ पे हर इलाके पे, हर ओरिजिन पे आप जाओगे तो वहाँ पे लोग अपने कस्टम को, अपने उनके जो कल्चर है वो उनको अपनाते हैं। ठीक अब है। जैसे यहाँ पे पंजाब में तो यही रिवायत चलती आ रही है कदीम ज़माने से, जितनी भी ओशियंट आप चले जाए हिस्ट्री उठा ले, तो यहाँ पे जो ना असर ऐसी है कि यहाँ की जो कल्चर है वो कोशिश करते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे तो पसंद वाला सेटअप, अरेंज मैरिज का सेटअप यहाँ पे बहुत वीक चलता है। जी। और क्योंकि ये रीजन, मैंने पहले भी कहा कि रीजन पे डिपेंड करता जी। है। अब यहाँ पे जो आप बात करें कि ये लोग बहुत लेट शादियाँ करते आ रहे हैं, बल्कि करते हैं, जी। तो उनकी डिपेंड, ये सारे जो डिपेंड करता है ये पेरेंट्स के, या जिस ओरिजिन में वो इन्वायरमेंट में जो उन्होंने ग्रोथ किया हुआ जी। है, वो उनके असरात हैं। उनके असरात हैं। अब अगर हमारे इलाके पे आ जाए, जैसे कि बलूचिस्तान में या पठान कल्चर पे, वहाँ पे तो अबाउट 16-17 पे हो जाते हैं। अच्छा, अब वहाँ पे भी हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब यहाँ है, वहाँ की भी बहुत मिक्सचर है। कुछ है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों की शादियाँ बहुत जल्दी करना पसंद करते हैं, कुछ लोग थोड़ा वक्त के बाद। और उसमें डिपेंड आता है, कुछ लोगों की जो ना कंडीशन अच्छे होते हैं, कुछ के फिर थोड़ा ख़राब होती है, इस वजह से थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। ठीक हो गया। और दूसरी बात सर, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, क्वेश्चन ये है कि सर, जब भी मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे आ जाता हूँ, चाहे जहाँ पे टिकटॉक में हो या फेसबुक में हो, इंस्टा हो, जो भी हो, यूट्यूब हो, जो कि बड़ा एक सोशल मीडिया फ्रंटलाइन है, लेकिन वहाँ पे सर अक्सर जो यहाँ पे ना एंकर्स है, जैसे कि आप लोग हो ना, वो अक्सर इस मसले को क्यों यहाँ पे डिस्कस करते हैं? कौन सा मसला? ये जैसे आप भी, मैंने नोट किया हुआ है, आपने भी अभी भी हमारे सामने किसी और की भी इस हवाले से टॉपिक, मतलब उनसे ये डिस्कस किया, मेरे से भी डिस्कस किया। अब आपके अलावा और भी बहुत सारे एंकर हैं। अच्छा, वो क्यों इस टॉपिक को ज्यादा कि शादी ऐसे क्यों घबराते हैं? हाँ, ये आप लोग भी, आप अक्सर यही क्वेश्चन करते हो। मेरे ख्याल से देखें, जो हमने सर्वे की है ना, हाँ, हम जब प्रोग्राम करते हैं ना, प्रोग्राम से पहले 3-4 दिन पहले की हम तैयारियां करते हैं, उस पर सर्वे करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। रिसर्च में आज तक ये प्रोग्राम मैंने कहीं नहीं देखा। अच्छा, आपने पता नहीं किसी इत्तेफाकन आपने कहीं देख लिया होगा? सर आपने तो इत्तेफाकन, हमारे जो सामना हुआ ये तो बिल्कुल इत्तेफाकन होती है हर किसी के। फिर स्पेशली एंकर का जो जॉब होता है, जिनका जो प्रेजेंट सर्वाइवल होता है, वो उस माशरे से जब सामना करता है, वो तो हर एक के साथ इत्तेफाकन होता है। जब कोई हादसा हो, किसी चीज़ की रिपोर्टिंग हो, वो सारे इत्तेफाकन होता है। वो ऐसे वेल प्लान वो नहीं होता है कि हाँ, प्लान वाले हादसा नहीं होती है कि बस कोई प्लानिंग है ताकि वहाँ पे कुछ। चले, मैं अब घर जाके आज इंशाल्लाह इसके ऊपर रिसर्च करूंगा, देखूंगा कि आपने। दूसरी बात सर, मैंने ये एक चीज़ इस वजह से ज्वाइन किया क्योंकि हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी, बल्कि यहाँ पे इस ईस्ट सोसाइटी ज़्यादातर ये प्यार मोहब्बत इन चीज़ों में मतलब मुब्तला है। इस वजह से यहाँ पे टॉपिक ही चल रहा है। तो अब अगर हम, मैं चाहता हूँ कि अगर हम ऐसे सोसाइटी को एडॉप्ट करें, यहाँ के पॉलिटिक्स जो कि अनस्टेबल है, काफ़ी अनस्टेबल, बिल्कुल न होने के बराबर है, तो आई थिंक यहाँ पे ऐसी इंटरव्यूज होना चाहिए कि पॉलिटिक्स को कैसे स्टेबल करना है,
कैसे वेस्टर्न के साथ उनकी कल्चर के साथ कैसे मुकाबला करना है, हाउ टू कम्पीट, उनके साथ कैसे कम्पीट करना चाहिए। ठीक है। तो आई थिंक ऐसी सवालात राइज अप करना चाहिए ताकि सवालात होने चाहिए ताकि यहाँ के जो यंगस्टर है, यहाँ के जो यंगस्टर है जो कि आने वाले नस्लों में इस सोसाइटी को और इस पूरी इकोनॉमिक्स को धक्का देना है। जी, वेरी गुड। नहीं, बड़ा तो अच्छा आपने उन्होंने इस सिस्टम को संभालना है आगे ताकि उनके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज आ जाए, हाउ टू रन द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कैसे चलाना चाहिए। जी, मैं जवाब दूं इसको। हाँ बिल्कुल, तो मैं इसी वजह से करने के लिए मैं आपको सिर्फ इसका निचोड़ बताता हूँ। किसी भी प्रोग्राम का, ये जो टीवी पे आप प्रोग्राम्स देखते हैं ना, जी बिल्कुल, इसमें हर प्रोग्राम की ना अपनी एक थीम होती है। बिल्कुल ठीक है। कुछ होते हैं करंट अफेयर्स के, कुछ होते हैं पॉलिटिक्स के, कुछ होते हैं एंटरटेनमेंट के, कुछ होते हैं कॉमेडी, कुछ होते हैं जनरल। बिल्कुल ठीक है। अब मेरा जो प्रोग्राम है ना, ये जनरल है, इसमें गपशप भी है। अच्छा। इसमें से खूबसूरत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके हम बात करते हैं। ओके सर। अब आप जो कर रहे हैं ना, करंट अफेयर की बातें हैं। बिल्कुल सर। मैं तरह के आपको मैं आपको चंद चैनल्स के एंकर्स के नाम बता देता हूँ कि वसीम बादामी को आप सब जानते होंगे। यकीनन सर। वो कभी भी मेरी तरह के प्रोग्राम नहीं करेगा कि शुगल मेले वाली बातें करेगा, नॉर्मल अच्छे जनरल टॉपिक लेगा, नहीं। वो यही वाली बातें करते हैं जी जो आपने इस वक्त टॉपिक बताए हैं। ठीक है। तो वो अलग अलग प्रोग्राम के अलग अलग टॉपिक और थीम होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत गमों में डूबा हुआ था बेचारा, कसम से बिल्कुल ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि मेरी तरफ भी आएगा क्योंकि ये भाई साहब ने ना बिल्कुल मौका ही नहीं दिया किसी और को। क्या हाल है मेरे भाई का? ठीक है। क्वेटा क्यों? जी सर। क्वेटा तो बहुत खूबसूरत इलाका है, बर्फ भी पड़ गई है उधर। कितने दिनों से पड़ रही है? ये तो हम ठीक से नहीं जानते, हम इधर 2-3 दिन से बर्फ पड़ रही है ऐसे। ये बताइए, शादी हुई है आपकी? नहीं सर। शादी आजकल का नौजवान जो है शादी से दूर भागता है, वो घबराता है। जब शादी का पहले आते थे ना, पहले जहन में आता था जब बड़े कहते थे कि शादी हो रही, वो खुश होते थे। आजकल का नौजवान जो है वो क्या करता है? वो करता है घबरा जाता है। वो यार ये क्या हिसाब किताब है? पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है। ये बस आजकल के नौजवान जो है ना, वो बहुत ही कमजोर दिल का होता है। बस ऐसे सही फैसला नहीं कर सकता। हाँ अच्छा, यही बताएं मेरे भाई, आप बताएं। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में तलाक की जो शरह है 50% से ज्यादा हो गई है। मतलब कि ये सबसे बुरा अमल हमारे इस्लाम में समझा जाता है तलाक, लेकिन इसकी जो शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसकी क्या वजह हो सकती है? मतलब आपने कहा आजकल ये असल बात जो है ना, जिस जगह में दिन ज्यादा होता है, इस्लाम जाते है, वहाँ भी तलाक की अहमियत होती है। हाँ। क्यों लेनी है, नहीं लेनी है, मतलब ले लिया वहीं पे फिर काबू होता है। हाँ। जिस जगह में ये आज को यहाँ पे जो आजकल तलाक होते हैं, उसके घर में खुशी नहीं होती है। हाँ। बीवी के साथ जो झगड़े वगैरह होते हैं, ये सब कुछ तलाक की वजह है। जी। मतलब ये तलाक की वजह क्या वजह बनती है? तलाक की वजह ज्यादा क्या वजूहात होती हैं जिससे तलाक? हमारा कोयटा में एक मुल्ला साहब है, मुफ्ती नूरुद्दीन साहब, बहुत बड़े अच्छे बयान करते हैं। उसने एक बात की है, तलाक दरअसल इस वजह से होता है जो शादी से पहले हमारे मतलब जो शादी से पहले कोई बातचीत वगैरह करते हैं, ताल्लुकात होते हैं जी, इस वजह से भी वो जो मोहब्बत वगैरह होता है शोर और भी पहले ही दे देते हैं। हाँ, वो पहले ही दे देते हैं, बाद में उसको उसी तरह मजा नहीं होता। मजा नहीं होता। बहुत शुक्रिया। शादी हुई है? नहीं, शादी नहीं हुई। शादी करोगे? नहीं। क्यों? फिलहाल तो नहीं करना। वजह? एंजॉय करना। क्या उम्र है? को कितना लग रहा है? 30 तक तो हो। 30? हाँ। 30 का तो आप भी नहीं लग रहा है। नहीं लगता ना, मैंने तो मेंटेन रखा हुआ है खुद को। अच्छा, हम भी इसी तरह। अच्छा बताओ वजह क्या है, क्यों शादी नहीं करनी? नहीं करना, एंजॉय करना है। लेकिन हमारे इस्लाम में तो है कि जितनी जल्दी शादी कर लीजिए उतना बेहतर है। शादी कर लें। आजकल की तो शादी नहीं हो रही है, गम मिल रहे हैं। क्या कैसे मसलन? कैसे नहीं मिल रहे हैं गम? खुशी से शादी नहीं कर रहे, सारे गम मिल रहे, गम घर में गम लाते हैं। अच्छा, अब यही मेरा आज के प्रोग्राम का टॉपिक है। हाँ, ये अच्छा टॉपिक। आजकल के नौजवान जो हैं वो शादी से दूर भागते हैं, घबरा जाते हैं। आया उसकी वजह क्या है? मसाइल कहाँ आ रहे हैं? बेरोजगारी है या वो ताकत ही नहीं रही आजकल के? ताकत इन अ सेंस जहनी ताकत ही नहीं है। मैं समझ गया कि मर्द और औरत एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हाँ,
सबसे बड़ी वजह क्या है? देखें, शादी से पहले लड़का लड़की को आपस में मिलना चाहिए, उनको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए नहीं मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, शादी से पहले नहीं मिलना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसे हो पहले तो खुशी से करनी नहीं चाहिए, हाँ अम्मी अभी की खुशी से करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, फिर रिश्तेदारों में नहीं करना चाहिए। एक कामयाब शादी का जो मतलब कि दो बंदों की एक जिंदगी है और शादी हो जाए, वो कामयाब जिंदगी कैसे जा सकती है? उसके क्या उसूल हो सकते हैं? उसूल घर से वो डिपेंड कर रहा है, हाँ कि घर में कौन उसूल पे चल रहा है। अच्छा, वो अबू का बात मान रहा है या बीवी का बात मान रहा है, हाँ अम्मी की बात मान रहा है या बीवी की मान रहा है। हाँ इस तरह नहीं कि वो चिप्स लाए और जेब में रख के अम्मी से गुजर जाए सीधा कमरे में जाए, हाँ, इस तरह तो नहीं होता है। ये तो आपने बड़ा अहम एक रास्ता निकाल लिया ना, टॉपिक बड़ी जबरदस्त तो बात है ये आपको भी। अम्मी अबू ने पाला है, जी आप उसको छोड़ के सीधा जा रहे हो कमरे में, जी, वेरी तो इंसाफ नहीं है। तो इंसाफ नहीं है, इंसाफ है नहीं? मेरे ख्याल से फिर तो ऊपर वाला देख रहे हो आपके साथ भी इंसाफ करेगा, इसको तलाक दे दो, वो जेल में डाल देगा। आपको लगता है कि आजकल का नौजवान इतना है ताकतवर कि वो इतना जहन रखता है कि वो इन चीजों को कैसे मैनेज करे? नहीं नहीं, वो तो गुलाम बन जाता है औरत का। वो तो आदाब करके चला जाता है, जो भी आपको चाहे हम लेकर लाएंगे जहाँ से भी हो। हाँ। अब ये कमजोरी किसकी है? ये अगर एक लड़के की शादी होगी लड़की से और वो चिप्स जो आपने जिक्र किया कि चुप करके कमरे में ले गया बेगम के लिए, क्या वजूहात हैं ऐसे? क्या किसकी कमजोरी है कि ये वो चुप के हमारी लेके जा रहा है? कमजोरी है, वालदैन की है, आपकी है, वालदैन की क्यों है? वालदैन को आपके ऊपर इतनी हावी है? वालदैन तो आपकी खुशी से शादी करवा देते जी। हैं, हाँ, जो आपकी मर्जी है वो खुश शादी करवा देते हैं। हाँ, भाई आपके उसके बाद आपकी जिम्मेवारी है अच्छा, कि आपको किसको खुश रखना है, ठीक हो, दोनों को रखना है। बीवी का हक भी है, हाँ, अम्मी का भी तो हक है, जी, दोनों। आप बीबी से कह दो कि भाई ये मेरा अम्मी है, हाँ, मैं ये नहीं कर सकता कि आपके लिए चीज़ लाऊं उनके लिए नहीं लाऊं। जी, आपको भी सही से खुश रखना है, उसको भी खुश रखना खुश है, रखो, आपका जी। भी हक बन रहा है। अब ये मुझे बताओ कि आखिरी सवाल आपसे करता हूँ कि एक घर के अंदर शादीशुदा माहौल खराब अगर होता है, उसकी क्या वजूहात होती हैं? उसके बहुत से वजूहत होते हैं जी, बहुत हमारे उलमा बहुत से वजूहत देते हैं। सबसे पहले तो ये नमाज है, जी, जिक्र नहीं हो रहे हैं, हाँ, नमाज नहीं हो रहे जी। हैं, सुबह वक्त सोते होते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, जी, रिस्क नहीं आता है, हाँ, सब कुछ होता है। फिर वो जो सबसे बड़ी वजह है, घर के अंदर दूसरे मर्द जो बोलते हैं, जी, हमसाया बोलते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं, भाई बोलते हैं, भाई फिर वो भी थे अपने घर के रिश्तेदार जो बोलते हैं, जी, वो कहते हैं कि ये क्यों खुश है, हाँ, हम क्यों नाराज है, चलो उनको भी नाराज कर देते हैं। हाँ, वो जब बोलते हैं तो घर के फैसले अगर औरत करे, हाँ, वो घर खराब हो खराब जाएगा। हो जाता है। आपने बहुत बड़ी जबरदस्त बात पे ना शुक्रिया वाइंड सर। अप किया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। लाहौर से तो नहीं आए हो? नहीं गुजरात गुजरात से आए हो, घूमने फिरने आए हो? जब मरी गए जी घूम के फिर के इत्थे आए पहुंचे। मरी में बर्फ शर्फ देख ली? बाहर निकले तो पीछे बर्फ पै गई। तो निकले साढ़े हैं ना तो ज्यादा बर्फ। बड़ी हुई है थे। चलो अब क्या प्लान है? अब दोबारा तो नहीं जाओगे मरी? ना वो के बड़ा खज्जल हो के आए हैं। हाँ, अभी जरा गुजारा करो ना कुछ दिन, जरा लोग ज्यादा जाएंगे ना, रश होगी, उसके बाद सुकून होगा, फिर आराम से जाना। हाँ, हमारे फिर पाकिस्तानियों का ये बर्फ पड़ गई सारे पहुंच जाते वो हैं। थे तू नेहर पे ही है, गड्डियां ब्लॉक होई ने उथे। ये चीज राह हमारे ही कोई नहीं होते दिन दे पे। हालांकि पढ़ा लिखा मुल्क है हमारा, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती। जाएंगे आगे देखेंगे गाड़ी में कि ट्रैफिक और घुस जाएंगे, तो उथे बंद होके बह रहे हैं, गप्पा मार ला गप्पा मारना स्वाद की। करते क्या हो? मैं जिम्मेदार जिम्मेदार हो? हाँ, शादीशुदा हुई है? 2 शादियां हुई हैं। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी ताकत रखता है मेरा भाई, बाकी बड़े ज़हन की ताकत रखता है ये कि 2 शादियां कर ली। कोई बात आजकल के नौजवान में इतना जोर ही नहीं है, वो तो भाई कमजोर ज़हन नहीं का है, नहीं वो तो आजकल दे जी बड़ा जी। हाँ, वो आजकल फ्रीडम लब्भी हर किसी ने भी लंघदे हथ अख करा के ते बना लेंदे ने। अच्छा अच्छा, मां प्यो नु पता बाद च लगदा जिसने काम पा लेंदे ने। अच्छा अच्छा। अब ये बताएं कि आजकल का नौजवान जो है वो क्या जिम्मेदारियों से भागता है, इस वजह से शादी नहीं करता, या वो घबरा जाता है कि यार मैं शादी करूंगा पता नहीं मेरी बीवी कैसी होगी, तंग करेगी, मैं मैनेज कर पाऊंगा चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग हमारी होगी या नहीं होगी, किस चीज़ से घबरा के शादी नहीं करता? जिम्मेदार है, शादी करना चाहता है
पर वो जिम्मेदारियां पूरी कर नहीं सकता है। हाँ, क्यों नहीं कर सकता? वो आदि वजह तो कि वो देखो कोई रोजगार आजकल है कौन किसी को भी। अच्छा, तो रोजगार की मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि रोजगार को हम कैसे इसमें जस्टिफाई कर सकते हैं। रोजगार की अगर बात करें तो पहले जो सदियों से शादियां हो रही हैं तब भी तो मुल्क चल ही रहा था, ठीक है, बरकत आई, बरकत, वो तो बरकत आई। आजकल बरकत कोई नहीं किसी शहर च। हाँ, वो तो पैसे च भी बरकत आई, राशन च भी बरकत आई। आजकल बरकत खत्म हो गई है। जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए या नहीं रहना? जॉइंट फैमिली च रहना चाहिए। अगले बच्चे जेडे होंदे ने उन्हें पता लगता भी असी भी एक जॉइंट फैमिली च रहना। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बड़ी अच्छी बात की कि मतलब कि जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, जा उनको पता होना चाहिए कि हमारे बड़े निके दा पता हो या मेरे बड़े ने इज्जत करनी है, कौन है, बांजे भतीजों का पता होना चाहिए, एक दूसरे के मिजाज का पता होना चाहिए और साथ वक्त गुजारना चाहिए। इससे प्यार मोहब्बत। लेकिन आपको लगता है कि आजकल जॉइंट फैमिली पे सिस्टम पे ज्यादा लोगों का इतना जोर नहीं है? वो निकल रहे हैं? नहीं, वो आजकल तो सारे कल्ले कल्ले हो रहे ने। बीवी आमदी है, वो आमदा आखदी निकलिए चलिए इत्थों जी, यह काम सही नहीं है इत्थे रहना। मैनू तेरी माँ बड़ी तंग करती है, मैनू तेरा प्यो बड़ा तंग करता है। इसमें ज्यादा किरदार किसका होता है? मेरे ख्याल से बेगम का होता है। बेगम शादी के बाद कहती है कि अब बस चलें। बेगम आमदा ही आ सकती है ना भी मैं अपना कारोबार छड्ड के आई, घर बार छड्ड के आई हाँ, ब्लैकमेल करन लग पैंदी है जने नू भी मैं सारा कुछ तेरे वे छड्ड के आई हाँ, मेरे नाल ज्यादतियां होंदियां पियां ने, जा तू अपना हिस्सा मांग। वो तो हिस्सा मांगे तो उतो लड़ाइयां पवा हटदियां। लड़ाइयां तो यहाँ पर तो कमजोर हो गया, फिर मर्द हो गया ना। मर्द में इतनी ताकत होनी चाहिए, इतने गट्स होने चाहिए कि वो मैनेज करे अपनी बेगम को भी, ठीक है, अपने वालदैन को भी, दोनों को साथ रखे। लेकिन आजकल जेडी नहीं ना रख रहे आजकल नहीं रखते पे। आजकल आते ने जो कुछ है बीवी है, जो कुछ है बीवी है। अब ये बताएं मुझे कि एक हंसते बसते घर में हमें जो मसाइल खड़े हो जाते हैं शादी के बाद, वो ज्यादा मसाइल क्या होते हैं? सब तो ज्यादा मसाइल तो है ही नहीं भाई, तू मैनू लिया के कुछ नहीं देंदा पिया, ਉਹ ਵੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇ? सारा कुछ करता करांदा भी आते ने कुछ भी नहीं करता पे। और सोशल मीडिया का भी बड़ा किरदार है। सोशल मीडिया दे बीवियां देखती रहती हैं वो रील्स सोशल मीडिया पे। वो टिकटॉक कर आजकल साडे विच जवान ने टिकटॉक ही बड़ियां बणियां ने, जेड़ी वेखदी ओ नचन टप्पण ला पैंदी, जेड़ी वेखदी नचन टप्पण ला पे। ते साडे आजकल दे नचन टप्पण वालियां ने बहुता ही पसंद करन ला पैंदे ने। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप करम अल्लाह का। क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं, किस चीज़ का? मैं फर्नीचर का बिजनेस करता हूँ। अच्छा, किस जगह पे? ये रावलपिंडी में। रावलपिंडी में किस जगह? कुरी रोड पे। अच्छा, कुरी रोड पे। अभी मैंने ये 1-2 दिन पहले मुझे कोई खबर मिली है कि नाज सिनेमा के साथ जो अंदर वो है फर्नीचर, वहाँ पर भी बड़ी कार्रवाई की है कि बाहर जो जितना सामान रखा गया है, जो एक्स्ट्रा लैंड कवर की हुई है, वो सारा ख़त्म करवा दिया। क्या आपके मार्केट में भी ये सब कुछ हो रहा है? जी, ये तकरीबन मंथली बेसिस पे होता है। अच्छा। एक माह में 2 से 3 मरतबा 4 मरतबा आते हैं। अच्छा। इस तरह का ऑपरेशन करके जाते हैं और साथ तजावज़ात को जो है ना वो हटा देते हैं। अच्छा, अब इसमें से मुझे अपने नॉलेज के लिए मुझे बताएं कि आपने जिक्र किया हफ्ते में महीने में 1-2 दफ़ा आते हैं। हाँ। ऐसा इसको परमानेंट हम ख़त्म नहीं कर सकते कि ऐसा कि ये महीने में 1-2 दफ़ा आना ही बस छोड़ दें? एक ही दफ़ा या तो सफाई कर दें या बाहर रखने दें सारा सामान? नहीं, ये तो हर दुकानदार पे डिपेंड करता है ना कि वो खुद को कैसे सही करे। वेरी गुड। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरे अहकामात को पूरा कर रही है जी कि नाजायज़ तज़र ख़त्म हो जाए किसी तरह। ये रावलपिंडी ज़ाहिर इस्लामाबाद शहर जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए हर तरह से जी। लेकिन अब आवाम खुद ना समझना चाहे तो इसमें गवर्नमेंट का तो कोई कसूर नहीं है जी। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, आज का हमारा ये बस मैं ज़रा टॉपिक से इसलिए हटा क्योंकि मेरे पास ये 2 दिन पहले ही न्यूज़ आई थी फर्नीचर के हवाले, इसीलिए मैंने आपसे ज़रा ट्रैक हुआ। आप मुझे बताएं कि हमारा आज का जो प्रोग्राम का टॉपिक है वो ये कि आजकल का नौजवान शादी से क्यों घबराता है? शादी का जिक्र होते ही वो घबराने लग जाता है, पीछे हट जाता है। हालांकि उसको चाहिए, पार्टनर भी चाहिए, मोहब्बत भी चाहिए, केयर भी चाहिए, तवज्जो भी चाहिए, लेकिन वो शादी से भागता है। उसकी वजह क्या है? बेसिकली जो वजह ना दीन के लिहाज से मैं बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है कि जितना जल्दी हो सके बालिग होते शादी हो जानी चाहिए, एक नौजवान की, लड़की की भी और लड़के की भी। लेकिन दीन की दूरी की वजह से ये हमारे मसाइल पैदा होते हैं और आज हम ज़्यादा इसी
जद्दोजहद में लगे रहता है कि यार मैं पहले खुद को कुछ बना लूँ, उसके बाद मैं शादी के बारे में सोचूँ, तब तक हमारी उम्र ज़्यादा निकल चुकी होगी जी। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की निशानी में से एक निशानी की औरतों की कसरत होगी और मर्दों की कमी हो जाएगी दुनिया में। ये निशानियाँ आजकल चल रही हैं। हालांकि 4 शादियों की इजाज़त दी गई है जी, फिर भी नहीं करते। इसकी बेसिक वजह कि हम दौड़ में लगे हुए हैं एक दूसरे से सबकत हासिल करने के लिए, आगे निकल जाए बस। और माल और दौलत की दौड़ है और कोई दौड़ नहीं है, एक दूसरे को दिखाने की दौड़ है। इसी वजह से हम लोग शादियों से भागते हैं जी। आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि शादीशुदा ज़िंदगी में अगर कोई क्लैशेस आते हैं उसमें से कितना अहम किरदार सोशल मीडिया का है? क्योंकि सोशल मीडिया का इतना अहम किरदार मैं समझता हूँ कि हम अपने से भी बात कर लेते हैं कि मैं भी शादीशुदा हूँ, ज़्यादातर रील्स देखूँगा। अगर मैं 100 देखूँगा तो किसी एक रील को ना मैं अपनी पर्सनल लाइफ में लाजमी मर्ज करूँगा। अपनी बेगम को कहूँगा ऐसे क्यों नहीं होता, ऐसे। और ख़वातीन का भी कितना अहम किरदार है सोशल मीडिया का? सोशल मीडिया के असरात तो हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं बिल्कुल, लेकिन नौजवान ज़्यादातर जो है ना वो नेगेटिव असरात को अपनी तरफ ज़्यादा ले लेते हैं, जिसकी वजह से फिर मसाइल पैदा होते हैं। हर शख्स सोशल मीडिया इस्तेमाल तो करता है लेकिन वैसा बन तो नहीं सकता जैसे नज़र आ रहा है, तो इस वजह से परेशानियाँ पैदा होती हैं। अब ये आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक हंसते बसते घर में मसाइल जो क्रिएट होते हैं शादी के बाद, वो क्या मसाइल होते हैं जिसकी वजह से जो लाइफ है डिस्टर्ब हो जाती है? शादी के बाद सबसे ज़्यादा मसाइल क्या आपके सामने आते हैं? ज़्यादातर तो फाइनेंशियली होता है। अच्छा, कि पैसों की कमी की वजह से लोग जो है ना मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि मर्द की आमदनी इतनी नहीं है और सोशल मीडिया देख के ना घर की ख़वातीन दूसरों को देख कर अपने मर्दों से फिर डिमांड करती हैं हमें ये चीज़ें चाहिए, जब उन्हें नहीं मिलती फिर उनके मसाइल पैदा होते हैं। वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त बात किया आपने, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मीर। मोहम्मद चौधरी दानिश। चौधरी दानिश। राजा वासे। राजा, यार ठंड नहीं लगती? क्या वेस्ट पहन के आ गए? ठंड बस इतनी ज्यादा नहीं है। जवान बंदे हो जी, जवान बंदे ठंड से नहीं डरते? नहीं डरते, शादी से डर जाते हैं। शादी से ये तो है ना। शादी से क्यों डर जाते हैं? बस पता नहीं क्या है उनके अंदर। नहीं, शादी का जिक्र आता है, घर वाले कहते हैं शादी करो, तो शादी का जिक्र होते ही घबरा जाते हैं। और नहीं, अरे मैंने शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? पता नहीं क्यों डर जाते हैं। हम तो नहीं डरते। नहीं डरते? नहीं। हाँ जी, क्यों डर जाते हैं भाई शादी से? आजकल तो नौजवान तो घबरा जाता है, कहता है यार मैं शादी नहीं कर रहा, यार जिम्मेदारियां होंगी, ये होगा फलाना। ये क्या पता नहीं, आजकल जिम्मेदारियां भी बहुत। आपके ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं? मेरे ऊपर तो अभी कुछ भी नहीं है। हाँ, तो फिर शादी करनी है? शादी अभी तो नहीं करनी, अभी पढ़ रहा हूँ। अच्छा, और फिर जब MBA करूँगा तो फिर शादी का कुछ सोचूंगा। MBA करेगा, शादी का सोचेगा। हाँ जी जी। क्या करते हो? कुछ नहीं, बस कबूतरबाजी करते हैं। हाँ, कबूतरबाजी करते हो? पढ़ाई कोई काम धंधा नहीं है? कुछ भी नहीं, बस यही। क्या होता है जरा समझाओ, कबूतरबाजी में क्या होता है? मुझे भी थोड़ा, मैंने इस्लामाबाद में ये चीजें कम देखी हैं, पिंडी में बहुत ज्यादा है। जी जी, पिंडी में ज्यादा है। क्या करते हो? कबूतरबाजी कैसे होती है? बस ये एक शौक है अपना। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, शौक तो उनको उड़ाते हैं, बाजियां शादियां लगाती हैं। बाजी मतलब शर्त बाजी लगाते हैं, किसी के साथ पैसे लगाते हैं। ठीक है, पैसे लगा मतलब कि मेरे घर के ऊपर वो कबूतर हैं, आपके घर के ऊपर भी कबूतर हैं, तो कैसे? मुझे सारा समझाओ ना, ताकि इस तरह है ना कि आपके भी कबूतर हैं, हमारे भी कबूतर हैं। ठीक है, जब हम बाजी लगाएंगे ना, तो आपका एक बंदा हमारे घर आएगा, हमारा आपके घर जाएगा एक। ठीक है, हमारा बंदा आपके घर रखी करेगा और आपका हमारे। ठीक है, उसके बाद दिन का खाना आप देंगे, हम भी उनको देंगे, बंदे को जी। और कबूतरों का टाइम नोट करेगा। ठीक है, कबूतर को फिर उड़ाया जाता है? जी, सुबह टाइम होता है फिक्स, उड़ाना पड़ता है। उसमें से क्या नोट करते हो कि कितना ऊपर गया है या कितनी देर, क्या कहाँ जाते हैं? बस उड़ा देते हैं, बस उसके बाद उसकी मर्जी होती है जिस टाइम मर्ज आ जाए। नहीं, अब उसमें से शर्त आपकी क्या लगती है कि वफादार कबूतर देखा जाता है कि कबूतर वापस आ गया तो वो जीत गया, या कबूतर जितना ऊपर चला गया वो जीतता जो है वो किस वजह से जीतता है? वो इस तरह जीतता है कि उड़ाने पड़ते हैं। हाँ? और कबूतर पूरे करने पड़ते हैं। अच्छा, जिसके ज्यादा टाइम बनता है ना वो जीत जाता है, वो जीत घंटों की तरह। ठीक है, तो इसके अलावा कोई काम शाम भी करते हो? नहीं, बस यही काम करते हो। तो इसमें से महीने का पैसे शासे भी बाजी शाजी जीत जाते हो? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी बड़ी बाजी होती है इसकी? जितनी मर्ज गा सकते हैं, आपकी मर्जी है। वैसे कितनी? ज्यादा से ज्यादा, कम से कम? ज्यादा हमने तो अभी लाख तक लगाई है। अच्छा, लाख से ऊपर नहीं लगाई है। तो बस इसी में घर का जो हिसाब किताब है इसी में चलता रहता है? जी जी, सारा खर्चा पानी निकाल लेते हो? जी जी। शादी की है?
नहीं नहीं अभी नहीं की। किससे करोगे? कबूतर से ना कर लेना। नहीं नहीं गुजारा मैं करना यार, शादी का सोचा ही नहीं है। शादी का नहीं सोचा? नहीं क्यों? नहीं बस शादी करोगे तो सही ना। जी जी शादी करूँगा। क्या किससे शादी करोगे? बस जो मिल गया, जो मिल गया, जिधर से जो आ गई है, जी जी जिस तरह की बीवी, जिस तरह की मतलब कि कोई शौक, कोई डिमांड, कोई विजन, कोई मिशन नहीं है आपका कि यार मेरी बेगम इस तरह की होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, प्यारी होनी चाहिए, तालीम याफ्ता, कुछ भी नहीं। नहीं कुछ भी नहीं, बस अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक? अल्लाह का बड़ा एहसान। आप ठीक हैं सर? आप पठान शुक्र तो नहीं अल्लाह। है? नहीं हैं? हम लैया से हैं, लैया से। लैया से हैं सारे? हाँ। आप सारे फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। आप भी सारे माशाल्लाह से बड़े हंसमुख हैं। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही रखे। करते क्या हैं? सारे शादीशुदा हैं? हाँ, सारे शादीशुदा। पहले तो टॉपिक पे आते हैं ना, टॉपिक पे बात करते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक ये है कि आजकल का नौजवान जो है शादी से क्यों भागता है? बस शादी से क्या, मोबाइल हाथ में पकड़ा है, कोई पसंद ही नहीं आती। असल में टिकटॉक की जिंदगी है ना, तो TikTok फिर की वो जिंदगी। ढूंढते भी वैसे ही है कि चलो टिकटॉक वाली मिल जाए। वेरी गुड, ये बढ़िया। असल में जो हमारी कह लो कि कल्चर है ना, वो ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता। जी। तो फिर जो नौजवान जो यंग जनरेशन है वो कहती है कि ये टिकटॉक वाली लाइफ होनी चाहिए। हाँ। हालांकि ये लाइफ अच्छी लाइफ नहीं है। वेरी गुड, ठीक है? वेरी गुड। सोशल मीडिया के साथ अटैच रहना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि ये अपने घर की जीनत तक आ जाए कि सारी आराइशें दिखाना स्टार्ट कर दो। ये अच्छी बात नहीं है। हाँ सर, इधर आए ना सर, थोड़ा से करीब आए। आप लोग दूर दूर क्यों, करीब क्लोज हो जाएं। आप ये मुझे बताएं कि सोशल मीडिया का हमारी जिंदगी में, अज़दवाजी जिंदगी में कितना अहम किरदार है? आगे हैं सर, आगे हैं। हाँ जी, आप बताएं सोशल मीडिया का। हाँ जी, आप बताएं। इसमें ये किरदार है कि बहुत सारी अवेयरनेस हो गई है सोशल मीडिया की वजह से, जो हमें पहले नहीं पता थी। कह लो कि हमारे जो बाबा अजदाद थे उनको काफ़ी चीज़ों का इल्म नहीं था। जी। तो जो सोशल मीडिया, इससे बहुत सारी जो नेगेटिव सोचें थी वो भी ख़त्म हुई हैं। इससे ये है कि इर्द गिर्द की अवेयरनेस भी आई है और कारोबार के जो मौके हैं वो बहुत ज़्यादा मिले हैं। जिससे ये है कि कह लो कि पहले ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह नहीं थी, कोई मरीज़ आओ घर में चीज़ मंगवानी होती थी, पहले किसी को ढूंढते थे। अब ये है कि ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि ये आ गई है इन ड्राइव वगैरह आ गई है, कहीं जाना हो तो ये बहुत सारी सहूलियात हैं इसी सोशल मीडिया की वजह से ही आई हैं। सोशल मीडिया तो इसका बड़ा कह लो कि हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारा इफेक्ट है, बट इसमें ये भी है कि हम थोड़े से सोल भी हो गए हैं। तो ये चीज़ें भी कवर करनी चाहिए। इसमें यह है कि अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए। जी, वेरी गुड। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है। तो इंसान को ना थोड़ी सी सैर व तफरीह भी करनी चाहिए। जैसे कि हम लोग आए हैं फैसलाबाद से, बिल्कुल, तो हम भी इन्हीं कामों के लिए आए हैं। ये हमारा सारा एक ही ग्रुप है। एक ही ग्रुप है। करते क्या है सारे आप लोग? कपड़े का काम करते। कपड़े का काम, फैसलाबाद और कपड़े का काम। यहाँ पहले कपड़े पे थोड़ा सा आ जाते हैं। हाँ, समझ ही नहीं आती हम लोगों को। तो एक ही तरह का कपड़ा होगा लेकिन रेट उनके डिफरेंट होंगे, और वो होगा वैसे 500 रुपए का कपड़ा लेकिन वो हमें 5000 का। हमें कैसे पता लगेगा ये अच्छा कपड़ा है? सही है सर, इसके मतलब आपकी जो इंटरेस्ट होगा ना वही आपको कंसेशन में लेके देगा। अदरवाइज बात सुन ले, बात इर्द गिर्द देखें, घूम फिर के देखें, फिर आप इस पे ना सही डिसीजन कर सकते हैं। ऐसे नहीं कोई महंगा कपड़ा सेल कर लेता, वो खुद अपनी आंखों पे पट्टी डालेंगे तो महंगा ही मिलेगा। मतलब कि आप कंपटीशन का दौर है, इधर जाएं उधर जाएं, पता करें। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस हवा बनाया हुआ है कि 500 वाली चीज़ 5000 में है। जी। ऐसा नहीं होता। ये वन टाइम के लिए होता है। वो होता है ऐसे मेलों वगैरह में हो जाता है, ठेलों वगैरह में हो जाता है। बेच के गुम हो गए। ठीक हो। ज़्यादा शॉपकीपर तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। चलें हम टॉपिक की तरफ आते हैं। ये बताएं कि आप बताएं, शादीशुदा एक मर्द औरत, इनकी शादी होती है, शादी के बाद जो ज़्यादा मसाइल क्रिएट होते हैं वो क्या होते हैं? मसाइल भी अपने ही बनाए हुए होते हैं। आप किसी को दखल अंदाजी करने ना दें। गुड। मतलब कि आप किसी को खुद के ऊपर उंगली उठाने देंगे तो मसले मसाइल आएंगे। जी। ऐसा नहीं होता। आप मतलब कि अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपकी सैलरी वगैरह या आपका बिजनेस अच्छा है, तो उनको ये मसाइल नहीं आते। जी। जो लोग दूसरों के पैसों पे पलते हैं या कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी होती है तो उसके ऊपर लोग कह सकते हैं कि मसाइल हैं। वैसे कोई मसाइल नहीं है। मसाइल नहीं है। सर ये बताएं, एक मर्द किस तरह की लड़की से शादी करना चाहता है? अच्छी हो, घरेलू हो बस। जी। और लड़की किस तरह के लड़के से शादी करना चाहती है? यही चीज़ चाहती है। नहीं, वो पैसे वाले से जाती है। पैसे, ये आगे है। हाँ जी जी। असल में जो आजकल कुछ काफ़ी जो लड़कियां वगैरह हैं, ये सारी नहीं है ऐसी। देखो ना कि लड़कियां भी ये चाहती हैं कि हमारा मर्द जो है हमारी इज्जत करने वाला हो, शरीफ आदमी हो, नमाज वगैरह पढ़े हो। मर्द भी यही चाहता है कि उसकी औरत जो है वो घर संभालने वाली हो। ठीक है ना।
और उसके साथ हमारी इज्जत करे, हमारे वालिदैन की इज्जत करे। तो ये यही चीज़ें हैं। और इसके अलावा बंदा कहे कि यार ये हो वो, ये तो फिर बुनियादी बातें हैं कि बंदा कहे कि मेरे पास माल हो, माल तो फिर होता है, फिर उसके बाद खुशियाँ नहीं होती। तो ये चीज़ें नहीं मैटर करती। मैटर करता है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल होना चाहिए, तो फिर लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है। आपको क्या लगता है आजकल की जो लड़कियां हैं, खवातीन, क्या बर्दाश्त है इनके अंदर? हाँ, बहुत सारी औरतें मैंने देखी हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा बर्दाश्त है। अब बट ये है कि जो यंग जनरेशन है ना आजकल की, जो उनमें है, हाँ हमारे बाद वाली कह लो कि 90 के बाद वाली जी, उसमें थोड़ी सी कमी है इस चीज़ की। वो कह लो कि बहुत ज़्यादा ना हाइपर हो जाती है बहुत जल्दी। वो कह लो कि एक्सेप्ट नहीं करती जो बड़ों की बातें हैं ना, वो सुनती ही नहीं है। बस वो कहते हैं कि जो हमने बोल दिया ना वही सारा कुछ है। तो बट ऐसा नहीं होता। जो बड़े कहते हैं उसमें कह लो कोई ना कोई हिकमत होती है, तो उनकी बातें सुननी चाहिए और लाइफ गुजारनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। फैसलाबाद से हमारे यहाँ मेहमान दोस्त आए हुए थे, इनसे बात किया है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मेरी टेलर शॉप पे इधर। अच्छा माशाल्लाह से। अच्छी टेलर की सबसे पहले बात करते हैं। जी जी जी। एक तो ना टेलर की समझ नहीं आती और एक नाई की समझ नहीं आती। ये इससे सेटिस्फाई कभी नहीं होते। कभी अब मैं भी जब कपड़े सिलवाता हूँ तो अच्छे से अच्छे टेलर के पास जाता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई नुक्स नज़र आ जाए तो फिर मैं टेलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये तो होता है ना अक्सर, जहाँ पे किसी को पसंद आएगा तो हो जाएगा। हाँ, तो इसका हल यही है कि जो आप बस चेंज करते रहें जहाँ पर कहीं आपको अच्छा नहीं आएगा तो फिर आप चेंज ही करेंगे। हाँ, कहाँ से हैं वैसे आप? हम वैसे बावलपुर से। बावलपुर से हैं। अच्छा, शादी है हुई है आपकी माशाल्लाह से? गुड माशाल्लाह। कितना अरसा हो गया? मेरी शादी को तकरीबन हो गए 12 साल। 12 साल हो गए। आजकल की ये जो नौजवान हैं ये शादी से घबराते हैं, तो इनको घबराना ही चाहिए। घबराना ही चाहिए ना, घबराना ही चाहिए ना। क्यों? इसकी वजह कोई भी नहीं घबराता। नौजवान शादी के लिए बहुत वो तेज है। नहीं लेकिन वो देखें वो जिस सेंस में आप कह रहे हैं वो ठीक है। हाँ, शादी करना चाहते हैं लेकिन जो जिम्मेदारी का सोचते हैं वो नहीं सोचते, वो बाद में पता चलता है, पहले नहीं सोचता। अच्छा, फिर वो घबरा जाते हैं, बाद में घबराते हैं। सबसे पहले आपको क्या लगता है कि शादी के बाद ये जो मसाइल क्रिएट होते हैं, ये क्या मसाइल क्रिएट होते हैं? ये जो लोग अपना काम करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं वो तो ठीक रहते हैं, जो नहीं करते तो वो तंग होते हैं। वो तंग होते हैं। बीवी सबसे ज्यादा क्या शिकायतें करती हैं? बीवी की कोई शिकायतें भी नहीं होती। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायतें भी नहीं होती। इसीलिए आपकी जिंदगी इतनी माशाल्लाह से पुरसुकून है कि बीवी के खिलाफ बात ही नहीं करनी। नहीं क्यों नहीं, जो है ना कोई हो तो करे। डबल है फिर भी खुश। डबल वेरी गुड, बड़ी जबरदस्त। ये अच्छा, यहाँ पर कुछ जवानों से पहले मैं इंटरव्यू ले रहा था, उनको मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखें, एक शादीशुदा जिंदगी को खुशगवार गुजारने का एक जो उसकी वो जो है ना फॉर्मूला है, वो बड़ी बारीकी की बात होती है कि आपने अपने वालिदैन को कैसे खुश रखना है, अपनी बीवी को कैसे खुश रखना है। ये आजकल का नौजवान नहीं समझता। वालिदैन की तरफ कोई नहीं देखता, हाँ बीवी की तरफ, इसीलिए वो नाकाम है। बिल्कुल ठीक है। आपकी कहीं ना कहीं बातों से ना मैंने अंदाजा लगा लिया आप माशाल्लाह से कामयाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने दोनों तरफ ना ये फार्मूला आपको पता है कि किस तरह खुश रखना है। ठीक है। सबसे अहम फार्मूला तो ये कि बीवी अगर इस वक्त भी कहे ना कि अंधेरा है और तो कहना चाहिए तारे निकले हुए, आपने कहना वो तारे निकले हैं। बिल्कुल, ये जबरदस्त जिंदगी है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, जॉइंट सिस्टम के हवाले से बात करते हैं कि जॉइंट फैमिली में आजकल के जो लोग हैं, हमारा जो अब ये सिस्टम है, नौजवान जो है ये नहीं रहते। आप क्या कहते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए? वाले होते हैं ना वो जॉइंट में नहीं रहते। अच्छा, अरेंज वाले हैं वो कामयाब कौन सी रहती है? आप क्या समझते हैं कि जॉइंट फैमिली में होना चाहिए? होना चाहिए ताकि एक दूसरे को कजन्स वगैरह देखें, जाने पहचाने। बिल्कुल। आपके यहाँ अभी भी बावलपुर में ये है सिस्टम? बिल्कुल है, ज्यादातर यही है। अच्छा, एंड तक वही चलता है या फिर कुछ अरसे बाद फिर ज़ाहिर है अलग तो होना होता है यार, होना होता है। यानी कि एक की शादी हुई, दूसरे भाई की हुई, तो फिर अलग होते जाती है। गुड। यानी कि घर सारा ना मिक्स हो, सारा इकट्ठा होता है। आप खुश हैं अपनी जिंदगी से? खुश ही रहेंगे आप इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो सर? रेडी लगाता हूँ। क्या रेडी लगाते हो? शादी हुई है? शादी नहीं। अच्छा, ये बताओ कि शादी आजकल के जो जितने लड़के लड़के हैं ये शादी से घबरा जाते हैं। घबराते की तरह कराते ही नहीं है, घबराने का क्या? घर वाले कराते ही नहीं है। तो आप चाहते हो कि शादी हो जाए? मैं बोलता हूँ अभी हो जाती है। तो घर वाले क्यों नहीं कराते? हालात जरा खराब।
अच्छा, हालात बेहतर होने चाहिए, हालात उसके बेहतर बाद हो उसी दिन तो फिर क्या करोगे? पसंद की शादी करोगे या पसंद का हो, बाहर का जो भी हो, बस करवाए से होना बस चाहिए। लड़की होना चाहिए? आपकी भी शादी हुई? मेरी शादी एक बेटी है। अच्छा, माशाल्लाह से। क्या आप ये बताओ कि क्या जिम्मेदारियां जब आपके ऊपर आई, जी, जब शादी की, इन्हीं दोस्तों ने आपको डराया होगा कि यार शादी के बाद तो बड़ा ये जिम्मेदारियां, बच्चे के पैम्पर लाने हैं, पैसे का, क्या उन चीजों से घबराए हो या आपने मुकाबला किया? ये देखिए, तो जिम्मेदारी एक न एक दिन आनी है बंदे पे, ठीक है। हाँ। इससे इंसान शादी के बाद इंसान को अपनी असली जिंदगी का पता लगता है जी। कि जिंदगी गुजारनी कैसे है। पहले तो इंसान बेवकूफ़ होता है, लोफरी और ये वो। उसके बाद जब जिम्मेदारी आती है, अपना घर संभालता है, बीवी बच्चे, फिर माँ बाप का कदर आती है, यार हमें माँ बाप ने कैसे पाल के बड़ा किया है, ठीक है। मेन चीज़ ये होती है, अभी हमें नहीं पता होता है शादी से पहले कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या चीज़ है। जब हमारे बच्चे पैदा हो जाते हैं, हम उनको पालते हैं, उनकी जिम्मेवारी उठाएंगे, फिर हमें पता लगे हमारे माँ बाप क्या चीज़ है। हमें सबसे बड़ा सबक हासिल होता है इससे। ये बहुत अच्छी चीज़ है, सबको करनी चाहिए शादी। लोग तो मज़े के लिए करते हैं, झूठ बात क्यों बोलूं, मगर शादी इंसान को करनी चाहिए, ठीक है। इससे इंसान का ईमान मजबूत होता है, ठीक है, गुनाह से बच जाता है, और बहुत फ़ायदे हैं शादी के। और क्या क्या फ़ायदे हैं शादी के? फ़ायदे बहुत फ़ायदे हैं, मैं बताऊं कि ईमान सेफ रहता है इंसान का, ठीक है। अपनी नमाज में इंसान बुराइयों से दूर रहता है, गलत कामों से दूर रहता है, चोरी चकारी से दूर रहता है, हलाल रिस्क कमाने की तौफीक करता है, और अपने घर को ज़्यादा टाइम देता है, बाहर नहीं घूमता। हम लोग लोफर पहले घूम रहे थे, अभी नहीं घूम रहे। ये भी इन्होंने मिन्नतें करके लाया आज तो छुट्टी है ना, आज तो बनता है एक दिन, तो खैर है, बनता है ना। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या मरी से आए हो? बर्फ पड़ी है इधर? जी, सर्दियाँ, बारिश हुई, आपको पता है, जुकाम हुआ, तबीयत खराब हो जाती है। शादी हुई है? नहीं सर, शादी किधर हुई? अच्छा, ये बताओ कि शादी से पहले लड़का लड़की को आपस में बात करनी चाहिए या नहीं करनी? नहीं करनी चाहिए, गलत है, गुनाह मिलता है सर। गुनाह मिलता है, आप करते हो? मैं किधर करता हूँ, शक्ल देखे आपको लगता है ऐसे? शक्ल से क्या? शक्ल क्या? तो क्या देखिए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आखिरत की हमें तैयारी करनी चाहिए, ये गलत काम है, नाजायज़ काम है शादी से पहले बातचीत करना। हाँ, ये दोस्त है आपका? नहीं, हमारे दोस्त। ये दोस्त है आपका? ये सच बोल रहा है? क्या कहते हैं कि यार शादी से पहले मैं तो किसी से बात नहीं करता? सही बात बोल रहे हैं। सही बात बोल रहे हैं। आपको किस तरह की लड़की से शादी करने का हूँ? आप क्या कहते हो कि किस तरह की लड़की से शादी हो? लड़की होनी चाहिए, बस यही काफ़ी। अच्छा, ये बताएं कि जॉइंट फैमिली पे बिलीव रखते हो या बस आप कहते हो कि शादी हो जाए और अलग अलग हो? नहीं, जॉइंट फैमिली। देखिए, माँ बाप के साथ रहना लाजमी है, आपको उन्होंने पाला है, बचपन से पाला, अब उनको अलग छोड़ के नहीं जा सकते। जॉइंट फैमिली ज़्यादा सही है। ठीक हो गया। हाँ, आप क्या कहते हो? मैं भी यही कहता हूँ, मैं अपने वो खड़ा हूँ। और शादीशुदा? इधर आ जाओ। रासा ये हमारा भाई है, चाचू का बेटा है मेरा। हाँ, चाचू के बेटे। ये बताओ, मैंने सब समझाया है, मैंने शादी करा दो, मिन्नतें कर रहा है, वो ये कह रहा है चलो लड़की ढूंढते, 10-15 लड़की देकर नहीं मिल रहा है। ये कह रहा है बस नफस चल रहा हो, सांस चल रहा हो। अच्छा, कोई भी हो जाए, लंगड़ा हो, कोई ढूंढ के दो। ठीक हो गया। ये बताओ कि शादी के बाद मसाइल क्या ज्यादा आते हैं जिससे जिंदगी खराब हो जाती है? वो फिर शादी के बाद अचानक कारोबार बंद, बेरोजगारी हो जाती है। नहीं यार, वो बेरोजगारी शुरू में हमेशा रिस्क लेकर आती है। अभी जब मेरी शादी हुई है ना, 4 साल में शादी को होने वाले हैं तकरीबन। जब मेरी नई शादी हुई है, 1.5 साल में बेरोजगार था। ठीक है। इतने सख्त हालात थे ना, जब मेरी बेटी अस्पताल में और थी, मेरे पास 1 रुपया नहीं थे। ठीक है। फिर चाचू से, अब्बू से इधर उधर से मिन्नतें करके पैसे इकट्ठे किए। ठीक है। उसके बाद जाके कारोबार खोला और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, शुक्र अल्लाह पाक का। वही तो मैं कह रहा हूं, मगर शुरू में थोड़ी सी मुश्किलात आती है, इंसान को समझ नहीं होती, बेवकूफ़ होता है इंसान, ठोकर लगती है, फिर इंसान संभल जाता है जी। ये ठोकर ज़रूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नियाज साहब। और आपका क्या नाम है? फजल करीम। आप दोनों को तो मैं दूर से देख रहा था, मैं क्या यार आप लोगों का लाजमी इंटरव्यू लूंगा जी। खूबसूरत इंसान हो, खूबसूरत बन ठन के आए हुए हो। ये आप लोगों के वजीरिस्तान का जो है ये कल्चर का हिस्सा है। एक टोपी, ये वाली टोपी मैंने कहीं नहीं देखी पाकिस्तान में। ये वजीरिस्तान में मिलता है? ये वजीरिस्तान का कल्चर है, नॉर्थ वजीरिस्तान में ये बहुत आम है। हर बंदे ने ये पहना होता है। हाँ। हर बंदे के सर पे होता रहता है। ठीक है जी। ये दूर से पहचाना जाता है कि ये वजीरिस्तान का है। उर्दू बोल लेता है भाई मेरा? थोड़ा सा पख्तो है, तो फिर मैं इनके साथ बात कर लूंगा। है ये वजीरिस्तान से है। अच्छा, यहाँ पे रह रहे, इस वजह से उर्दू आते हैं, इसको उर्दू नहीं आते, या कल वजीरिस्तान से आया। वजीरिस्तान। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी होती है। देखें, अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये होता है कि
चाहे वो पंजाबी हो, अगर वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा होगा यहाँ पर, वो थोड़ा सा अलग देखेगा, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। पठान को देखेंगे, उसको थोड़ा अलग देखेगा, उसका मजाक उड़ाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। अब ये वजीरिस्तान है, उनका कल्चर है, इनको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इनको प्रमोट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। ये क्या पता आप जिनका मजाक उड़ा रहे हो वो आपका मजाक, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बिल्कुल यार वो तो ठीक है, मैं किस तरह का देख रहा हूँ। सही बात, ऐसी ही बात है। बिल्कुल। जिसका पाकिस्तान में जैसा भी कल्चर, उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको सराहना चाहिए। वजीरिस्तान पे आते हैं। वजीरिस्तान में शादी की रेशो क्या है, किस उम्र में शादियां करवा दी जाती हैं आपकी? वजीरिस्तान में अक्सर 17, 14, 15 कर लेते हैं। जल्दी कर बहुत लेते अच्छी हैं। बात है, बहुत अच्छी बात है। जल्दी शादी इस्लाम में भी अक्सर बाप बेटा नहीं पहचाना जाता कि अक्सर ये माना जाता है कि ये दोस्त है, बेटा बाप नहीं है। ऐसा ही है। बिल्कुल। उधर शादी करना बहुत जल्दी होता है, मतलब कि जल्दी करते हैं। अच्छा, आप लोगों के यहाँ क्या है कि खानदान में ही शादियां करते हो या कहीं खानदान से बाहर भी शादियां कर लेते हो? नहीं, हम ज्यादा खानदान में कर लेते हैं, लेकिन किसी बंदे को यानी खानदान में अच्छे नहीं लगते तो बाहर से कर लेते। बाहर से पहले ज्यादा तरजीह आप खानदान वालों। उर्दू आती है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, करीब आओ ना। हाँ, क्या शादी हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह शादी। माशाल्लाह। कितने बच्चे शचे हैं? जी एक बेटा है। अच्छा अच्छा। ये बताओ कि आजकल के जो नौजवान हैं, ये शादी से ना घबराते हैं, ये शादी करते हुए डरते हैं कि यार शादी होगी, जिम्मेदारी होगी, फिर पता नहीं हम क्या करेंगे, किस तरह की बीवी होगी। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? नहीं यार, ये अच्छी चीज़ है ना, शादी करनी चाहिए। शादी करनी चाहिए। फरमाया कि जो बंदा जल्दी शादी कर लेता है उसका सवाब है, क्योंकि बंदा गुनाह से बच जाता है। शादी करना बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब कि आपकी ज़िंदगी लाइफ बदल जाती है शादी के साथ। जी। वो गुनाह फिर नहीं होती जो बंदे के साथ होनी है। शादी बहुत अच्छी चीज़ है, बंदे चीज़ है ना। वजीरिस्तान में इस वजह से माना जाता है कि शादी करने के लिए बच्चे और लाइफ सेट हो जाते हैं। वेरी गुड। बिल्कुल। हाँ, अब ये बताएं कि शादी के बाद मियाँ बीवी में जो मसाइल होते हैं, वो ज्यादा मसाइल क्या होते हैं? यार वो तो लोगों को भी अपने अपने फर्क होते हैं। मुझे तो आपके क्या मसाइल हुए थे जब? नहीं, मेरे तो कोई मसला भी नहीं है, बीवी अच्छी है माशाल्लाह से, है खुश है। इसी पे हम प्रोग्राम खत्म करते हैं कि अल्लाह आपको खुश रखे। हमारे जितनी भी नौजवान है, जितनी भी शादीशुदा जोड़े, अल्लाह सबको खुश रखे। मुकद्दर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।